Radhe, I'm C. Kunika Agrawal. I have qualified CA Finance both group in the first attempt. एंड आप लोग हमेशा से ये सोचते होंगे ना कि 1.5 डेज में ऐसा क्या स्पेशल करें जिससे हमारे अच्छे मार्क्स आए, जिससे हमारा पूरा पोर्शन कवर हो, जिससे हमको एग्जाम में चीज़ें याद आए, जिससे 1.5 डेज एकदम बेस्ट वे में यूज़ हो पाए। क्योंकि वो टाइम बहुत क्रुशियल टाइम है। वो टाइम का एक एक घंटा, आधे से आधा घंटा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो में आई विल शेयर एवरीथिंग जो आपको 1.5 डेज में करनी चाहिए, और आप अगर इस वे में करोगे और ये सारी चीज़ें कर लोगे तो आपके पेपर बहुत अच्छे जाएंगे। अगर अभी आपकी प्रिपरेशन थोड़ी सी ऊपर नीचे चल रही है, आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं है, नेचुरली आपको नहीं होगा, और आई कैन रिलेट विथ यू, तो प्लीज़ ये वीडियो एंड तक के देखना और आई एम श्योर इट विल हेल्प यू आउट। सो विदाउट मच डिले लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो क्विकली। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको टाइम टेबल बनाना है, ठीक है। तो आज सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं एफआर का पेपर दे के आई हूँ। तो शाम में 6 बजे से लेके तो एएफएम के पेपर के 12 बजे तक के मैं क्या पढ़ूंगी और कब पढ़ूंगी, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं फाइनल का एग्जाम्पल ले रही हूँ, सेम अप्लाइज विद द इंटर एज वेल। तो शाम को मैं 6 बजे आई हूँ, 6 बजे मुझे कौन सा चैप्टर उठाना है, फिर वो चैप्टर कब तक के मैं कंप्लीट करना है। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोला कि 6 बजे मैं म्यूचुअल फंड्स उठाऊंगी, तो म्यूचुअल फंड्स मेरा 8 बजे तक के कंप्लीट होगा। फिर 8 बजे से लेके तो 9 बजे तक के मुझे सिक्योरिटी वैल्यूएशन लेना है। फिर 9 बजे से 9:30 तक के मेरा डिनर ब्रेक रहेगा। फिर 9:30 से लेके फिर 10:30 तक के मुझे कौन से चैप्टर्स लेने हैं। रात में कितने बजे सोना है, सुबह कल कितने बजे उठना है, और सुबह उठने के बाद सबसे पहले कौन सा चैप्टर उठाना है, फिर उसके बाद कौन सा चैप्टर उठाना है। तो आपके पास ना एक अवरली टाइम टेबल होना चाहिए और आपके चैप्टर्स का सीक्वेंस भी होना चाहिए। तो आप एग्जाम देके जब आओगे तब आपके दिमाग में जंबल नहीं रहेगा कि मैं कौन सा चैप्टर उठाऊं। नहीं तो क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स एफआर का पेपर दे के आते हैं, ऑलरेडी हम पेपर दे के आते हैं तो हमारा एनर्जी लेवल थोड़ा सा डाउन रहता है, और उस टाइम पे हम इतना सोच नहीं पाते हैं कि मैं कैसे 1.5 डेज में पूरा सिलेबस कवर करूँ, कौन से चैप्टर्स उठाऊँ। और फिर एंड में जाके कभी कभार होता है कि पूरे चैप्टर्स रिवाइज नहीं हो पाते, या फिर जंबल बहुत हो जाता है, कोई चैप्टर को हम ज़्यादा टाइम दे देते हैं, कोई चैप्टर को कम टाइम दे देते हैं। तो ये सारी चीज़ें ना हो, इसके लिए प्लीज़ अभी से टाइम टेबल बना लो। आवरली टाइम टेबल बनाना है और टाइम भी उसके लिए बनाना है। समझ में आया आपको कैसे बनाना है, ठीक है। दूसरी चीज़, डाउट ये रहता है बच्चों का कि मैराथन्स देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो मुझे भी पहले ऐसे लगता था कि मैराथन्स इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम, मैराथन नहीं देखनी चाहिए। तो ऑनेस्टली मैंने एफआर का मैराथन नहीं देखा था। फिर बाद में मुझे लगा कि एएफएम का मैराथन देख लेना चाहिए मतलब। तो मैंने एएफएम का मैराथन देखा, ठीक है। और एग्जाम्स में मैराथन में जो सर ने क्वेश्चंस बोले थे वो आए थे एएफएम के पेपर में। तो इसलिए मुझे भी ये लगता है कि आपने एएफएम का मैराथन, मतलब एएफएम का नहीं, सारे सब्जेक्ट का मैराथन देख लेना चाहिए। उससे क्या होगा ना कि कोई कंसेप्ट है जो आपके क्लियर नहीं है, कोई ऐसे कॉन्सेप्ट है जो आपको रिकॉल होने में प्रॉब्लम होती है, या फिर जो आप एकदम डीपली जाके उसको नहीं समझ पाए हो, क्योंकि 1.5 डेज में इतना टाइम नहीं होता है कि डीपली जाके हम समझे, राइट। तो ये सारी जो चीज़ें ना वो फैकल्टी क्विकली बता देते हैं। तो आपका जो एफर्ट है, आपका जो टाइम और एनर्जी है वो सेव हो जाएगा। और अगर उन्होंने कोई क्वेश्चंस बताए कि ये आने के चांसेस और आपने कर लिया और एग्जाम में आ गए, तो नथिंग लाइक दैट, राइट। तो इसलिए प्लीज़ मैराथन को देख लेना। अब मैराथन को देखने का बेस्ट वे क्या है, आज सपोज मैं पेपर दे के आई हूँ, ठीक है। तो आज मैंने एफआर का पेपर दिया फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो आज मैं वो चैप्टर्स उठाऊंगी जो इजी है, जो चैप्टर्स मुझे अच्छे से आते हैं, जो चैप्टर पे मेरा कंफर्ट है, ठीक है। वो चैप्टर मैंने ख़त्म कर लिए, उसके बाद मैं मैराथन देखना स्टार्ट करूंगी। तो अगर वो चैप्टर्स मेरे जल्दी ख़त्म हो गए 11 बजे तक के, 12 बजे तक के, और मैं अपने हिसाब से जैसे कब सोना है वो टाइम मैंने एडजस्ट किया, तो अगर टाइम है आज रात का 1-2 घंटा, तो तब मैंने मैराथन स्टार्ट किया। और अगर आज टाइम ही नहीं है, पूरा मैंने चैप्टर्स देख लिए, तो नेक्स्ट डे के मॉर्निंग में। तो मैराथन को 2x की स्पीड पे देख लो, ठीक है। तो जो 8 से 9 घंटे का मैराथन है वो आपका 4 घंटे में हो जाएगा, और आपके 4 घंटे ऑटोमेटिकली सेव हो जाएंगे। वो 4 घंटे में आप आपकी रिवीजन कर सकते हो। देखो, मैराथन इज नॉट अ सब्सटीट्यूट फॉर योर रिवीजन, ठीक है। तो मैराथन तो देखनी ही है, लेकिन आपको आपकी रिवीजन भी करनी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप टोटली कंप्लीटली मैराथन पे रिलाई मत करो, लेकिन मैराथन को इफेक्टिवली यूज़ करने के लिए उसको 2x पे देख लो, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज योर आरटीपीज एंड एमटीपीज। तो आरटीपीज और एमटीपीज को मत भूल जाना, क्योंकि होता है एग्जाम्स में कि आरटीपी और एमटीपी से क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो मेक श्योर आप आपके प्लानर में ये आरटीपी और एमटीपी भी डाल के रखो। तो देख लेना कि 1 से 2 घंटा मुझे आरटीपी और एमटीपी को देना है, तो वो कब देना है, ठीक है।
फोर्थ थिंग इज जो थेरी कंटेंट रहता है स्पेशली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में, जैसे एफआर है, एएफएम है, तो जो थेरी वाले चैप्टर्स है, प्योर थेरी वाले चैप्टर्स, तो उनको भी इग्नोर मत करना, क्योंकि अगर इन केस प्रैक्टिकल पोर्शन कभी कभी टफ आ गया तो वो थेरी आपको सेव कर लेंगी। तो पेपर वाले दिन सुबह पे वो थेरी वाले चैप्टर्स रखना जब प्लानर बनाओगे तो सुबह सुबह पढ़ोगे थेरी, एग्जाम वाले दिन पे तो एग्जाम में अच्छे से रिकॉल होंगे और याद आएंगे, ठीक है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में बहुत से बच्चों को लगता है कि राइटिंग प्रैक्टिस करे या ना करे 1.5 डेज के टाइम पे, तो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि राइटिंग प्रैक्टिस कर लेना। उससे क्या होगा, आपके एग्जाम में हाथ जल्दी जल्दी चलेंगे। तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको कंप्लीटली राइटिंग प्रैक्टिस से राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। आपको जस्ट कंसेप्ट ऐसे मतलब ब्रश अप करना है और थोड़े थोड़े राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। कुछ कुछ क्वेश्चन की अच्छे से भी राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हो। तो जो पेपर के लिए 1.5 डेज टाइम है आपके पास, उसके लिए कुछ कुछ क्वेश्चन की राइटिंग प्रैक्टिस करो। तो उससे क्या होगा, आपको एग्जाम में रिकॉल होने में बहुत फर्क पड़ेगा, और लिखते टाइम आपको ये नहीं डाउट रहेगा कि मुझे आंसर तो पता है लेकिन मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ। तो वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो राइटिंग प्रैक्टिस को एकदम इग्नोर मत कर देना, थोड़ी थोड़ी राइटिंग प्रैक्टिस करना, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको पॉजिटिव रहना है। क्योंकि देखो क्या होता है ना कि अगर हमने माइंड में पहले निगेटिविटी रखी और पेपर ऑलरेडी मतलब पोर्शन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो वो आपको और हेवी लगेगा। लेकिन अगर आपने माइंड में पॉजिटिविटी रखी कि नहीं हो जाएगा, मैं कर लूंगी, मेरा पेपर अच्छा जाएगा, जो पेपर में आने वाला है ना मैं वही पढ़ के जा रही हूँ, तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में सॉल्यूशन आएंगे, आप इजीली वो फेस को निकाल पाओगे। आपको एग्जाम तो देनी है, आपको हार्ड वर्क भी करना है, बट माइंड में अगर पॉजिटिविटी रहेंगी तो आपको बहुत हेल्प करता है, ट्रस्ट में। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इसलिए मैं इतने कन्विक्शन के साथ बता पा रही हूँ। ऑडिट के पेपर में वही चीज़ थी, लाइक ऑडिट सबको पता है कि वो बहुत टफ सब्जेक्ट लगता है सबको, राइट। तो बट ऑडिट के पेपर के टाइम पे समहाउ मेरे माइंड में बहुत पॉजिटिविटी थी, तो उस वजह से मैं वो ऑडिट के इतना टफेस्ट पेपर भी इजीली पास कर पाई। तो मैं ये बोल रही हूँ आपको कि थोड़ा सा पॉजिटिव रहो, अपने आप को मोटिवेटेड रखो, आप एफर्ट्स डालो, ऑनेस्टी के साथ अपना बेस्ट दो, एंड ट्रस्ट में आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो, जो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। और अगर आपको इसके अलावा कोई डाउट्स है, कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेरीज है, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। अगर आपको लगता है कोई टॉपिक पे मुझे वीडियो बनाना चाहिए, प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, एंड आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन इट। एंड यस, स्टे पॉजिटिव, लगे रहो। एंड टिल देन, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।